दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की और बात करेंगे ममता की। ममता बनर्जी इस टाइम पे हिली हुई है, जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं। लेकिन एग्जिट पोल के अंदर लोगों ने बड़ा कॉशियसली अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। जैसे मैट्रिक्स ने कहा टीएमसी को 125 से 140, बीजेपी को 146 से 161, पीक मार्क ने कहा बीजेपी को 150 से 175 और टीएमसी को 118 से 138। पोल पोल डेली डेली ने कहा बीजेपी को 142 से 171 और टीएमसी को 99 से 127 और पीपल्स पल्स ने कहा टीएमसी को 177 और से 188, बीजेपी को 95 से 110। सीएनएन न्यूज 18 ने कहा बीजेपी को 143 से लेकर के 146 के बीच में, टीएमसी को 127 से लेकर के 147 के बीच में। और यह भी कहा कि बीजेपी को 44% वोट मिली है और टीएमसी को मिली है 13%, 33+, 43% और 13% मिली है दूसरी पार्टी को। इसकी वजह से ममता बनर्जी काफी परेशान है। और वैसे भी जिस तरीके से देखा गया कि जो पोलिंग हुई थी, जैसे वहां पे हिंदुओं ने इकट्ठी वोटिंग दी और कुछ मुस्लिम ममता से नाराज भी हैं। ममता के गुंडे यहाँ पे काम नहीं कर सके क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस 2.3 लाख या पोस्टेड थे और ममता के गुंडों को जेल में बंद कर दिया गया था। और बहुत सी यहाँ पे वायलेंस की बात थी लेकिन हो नहीं पाई। लेकिन सेकंड जो राउंड हुआ उसमें 70 जगह में रीपोलिंग की जाएगी। और ममता बनर्जी इस टाइम पे डर की वजह से अपने कैडर से कहा कि आप आ जाओ, जहां पे भी पोलिंग बूथ है, जहां पे ये काउंटिंग होगी वहां पे आ जाओ। और ममता बनर्जी इस टाइम पे कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वायलेंस की जाए। ममता बनर्जी गद्दी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इसी पे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद बैठे उदय शंकर पानी जैसे हमेशा की तरह। उदय शंकर पानी जी, आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी बुखला गई है? ममता बनर्जी परेशान हो गई है कि अब उनको पावर छोड़नी पड़ेगी? और ये तो उनको पता है कि अगर पावर छोड़नी पड़ेगी तो उनके जो साथ लोग हैं उनका तो बड़ा बुरा हाल होगा, क्योंकि उन्होंने गुंडागर्दी की इतने सालों से। और जो उनका एक एजेंडा चल रहा था इंडिया को कि डेमोग्राफी को चेंज कर देगा, वो खत्म हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो इस वक्त बहुत टेंशन में है कि अगर कहीं उसकी चीफ मिनिस्टरशिप गई तो फिर लौट नहीं पाएगी। ये उसको पता है और यही पता है उसके सारे गुंडों को भी कि अगर इलेक्शन जीत गए बीजेपी तो चुन चुन कर वहां के जितने गुंडे बदमाश हैं, जो खुलेआम धमकी दे रहे थे हमारी पुलिस फोर्स को, हमारे पॉलिटिशियंस को, उनकी अब खैर नहीं। और ये बहुत जरूरी सर, जैसा भी है बता रहा हूं, ये गलत लोग हैं टीएमसी वाले। और इनको अगर थोड़ी सी कुछ आप गलत हरकतें करके भी उनको अगर दूर रख रहे हो तो कोई पाप नहीं है उसके अंदर। ऐसी पार्टी जो देश के खिलाफ काम कर रही है, ऐसी पार्टी जो वहां से अपने जितने रिफ्यूजीज आ रहे हैं बांग्लादेश के, उनको आने दे रहे हैं जाके, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। अभी आपने सुना नहीं, अपना वहां पर जयपुर डायलॉग के अंदर एक मिनिस्टर थे अपने बांग्लादेश के, उसने कहा भैया हम तो बहुत घबराए हुए हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो वो तो वहां से बांग्लादेशियों को भगा देगी और हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। तो ये समझ रहे हैं अपनी ममता दीदी ये समझ रही है कि भैया ये अब जीने मरने का सवाल है, तो अभी पूरी जान झोंक दो। तो पूरे वो क्या कर रही है, जितने भी उनकी जो गुंडा फोर्स है उसको लाके हर सेंटर के ऊपर खड़ा कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको बिल्कुल गलत करार दिया कि भैया ये बिल्कुल सही नहीं है। वो कहते हैं जी यहाँ हेरफेर हो रही है, यहाँ ईवीएम में ये हो रहा है। अब तो वो ईवीएम का रोना करेंगे ही, क्योंकि जब हारेंगे तो बोलेंगे ईवीएम की वजह से हम हारे हैं, ये नहीं कि हमारे कुकर्मों की वजह से हम हारे हैं। बंगाल में जो औरतें आज जाग उठी हैं, जो आज औरतों ने इतनी जोर की वहां पर 92-93% की जो वोटिंग की है सर, उनकी वजह से वो हार रही है। बिकॉज द वुमेन आर वेरी एंग्री एंड द फाइनल नेल इन देयर कफिन वाज दिस केजी कारवाली, जो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर का जो रेप हुआ, मर्डर हुआ, वो खुले आम पूरे बंगाल ने देखा कि किस तरह से एक दिन पहले सीबीआई आने से पहले किस तरह से उनके गुंडे पहुंच गए थे वो एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट एंड जहां पर भी हुआ था, और वहां के सारे प्रूफ हटा दिए। ये सब ने देखा है ना। उदय मैं आपकी एक बात, देखिए मैं आपकी एक बात से मैं तो आपको थोड़ा डिफर करूंगा। देखिए आपने कहा वहां पे जो रेप हुआ,
लेकिन आप ममता बनर्जी की स्टेटमेंट तो देखिए ना, ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा जिसका रेप होगा उसको 10 लाख रुपए दूंगी। तो ममता बनर्जी तो बहुत उदार है, तो 10 लाख रुपए देने को तैयार है जिसका रेप हो। तो एक लड़की कहती है कि मतलब हम अपना रेप कराएंगे, हमें 10 लाख चाहिए, क्या हम रेप कराने को बैठे हैं? ममता बनर्जी का जो एटीट्यूड है, देखिए बेसिकली आप अगर ममता की बात करते हैं तो ममता से पहले मुलायम सिंह यादव भी थे, उनके जो बेटे थे वो भी थे, अखिलेश यादव वो भी यहाँ पे सीएम थे यूपी के अंदर, वहां पे तो गुंडागर्दी थी, वहां पे अतीक अहमद जैसे लोग घुमा करते थे खुलेआम, खुलेआम वहां पे कत्ल किए जाते थे, खुलेआम लूटमार की जाती थी, वहां पे खुलेआम गुंडा राज चल रहा था, मुस्लिम की अपीसमेंट की जा रही थी। तो इससे पहले आप बिहार के अंदर लालू यादव क्या कर रहे थे? चारा घोटाला अपनी जेब में डाल दिया, बिल्कुल। कोई सड़क नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं बना रही, कोई आपने का डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहा, ये काम वेस्ट बंगाल के अंदर होता। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब आप रूल करते हैं, रूलिंग पार्टी बनते हैं स्टेट के अंदर, तो आप डेवलपमेंट क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं कहते कि सब बराबर है, तुम्हारे लिए भी करेंगे, आप रोड सुनाइए, आप वहां पे बाकी काम कीजिएगा, फैक्ट्री को इनवाइट कीजिए, यहाँ पे लोगों को काम मिले। बांग्लादेश के अंदर हालत इसलिए खराब है कि वहां पे लोगों के पास जॉब नहीं है, यही काम बिहार के अंदर था, लालू यही कर रहा था, मतलब डायलॉग मार देता, डायलॉग मार के अपने सर्वाइव कर गए इतने साल तक। अखिलेश यादव या उसके फादर जब यहाँ थे तो गुंडा राज तो चल रहा था, साथ में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जाते थे, आपको राम मंदिर बनाने की परमिशन नहीं दी जाती थी। ये किस तरीके से आप मेजोरिटी को इग्नोर कर सकते हैं? यही काम ममता बनर्जी का। जब वहां पे दुर्गा पूजा होती है, कहते हैं आप इमर्सन नहीं करोगे, आप आज मुस्लिम का त्योहार है, कोई हिंदू बाहर नहीं निकलेगा। ये ममता, ये सारे के सारे, ये मुझे समझ नहीं आता कि सारे के सारी पार्टियां एंटी हिंदू क्यों हैं हिंदुस्तान में रह करके। इवन कांग्रेस को देख लो, कांग्रेस भी कुछ और लोग चलाती। अब देखिए राहुल गांधी चले गए ग्रेटर निकोबार के अंदर, वहां जाके वीडियो बना ली कि देखो यहाँ पे मैं पेड़ गिर रहे हैं फलाना। राहुल गांधी ग्रेटर निकोबार में क्यों गए? क्या काम था उनको? क्या उनको लोगों की चिंता है? इससे पहले सोनिया गांधी ने 5 सितंबर को पिछले साल चिट्ठी लिखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और एक आर्टिकल छापा था उन्होंने द हिंदू के अंदर इंग्लिश में। उसको हिंदी नहीं आती, उसको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आर्टिकल लिख दिया इंग्लिश के अंदर, जो चाइना लिखवाया था उसके अंदर कह दिया कि यहाँ पे आप जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो, जहाँ पे एक नेवल बेस बन रही है, उसको क्यों डेवलप किया जा रहा है? क्योंकि वहां पे 160 की करीब फैमिली को शिफ्ट किया जाएगा। यही काम राहुल गांधी कर रहे हैं, यानी कि सारे के, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि वहां से हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे। लेकिन ये सारे के सारे एंटी नेशनल एजेंडा क्यों लेके चलते? क्यों नहीं देश का काम करते? क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम को एक बनाते? क्यों टारगेट करते हैं हिंदुओं को? चाहे अखिलेश यादव ले लो, चाहे लालू यादव ले लो, चाहे ममता बनर्जी ले लो, ये सबके सब हिंदुओं को क्यों टारगेट करते हैं? और बांग्लादेश तो, वेस्ट बंगाल तो एक हिसाब से बनने जा रहा है आपका कश्मीर, अगर ममता बनर्जी वहां पे पावर में आती है। तो बिल्कुल सही कहा आपने सर। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा सर कि अभी ये जैसे बिहार का आपने बताया, लालू ने सर खुले आम, उसको लगा कि सब पब्लिक बुद्धू है, मैं ही होशियार हूँ। और उसके फायदे में ये था कि जितना अंडर डेवलप्ड रहता, जितने लोग गरीब रहते बिहार के, जितने कमजोर रहते, वो लालू के लिए बहुत फायदेमंद था। और जहां तक यूपी की बात करें सर, यूपी तो मैंने कहा ना, यूपी तो मैंने फिल्म बनाने गया था मायावती के ऊपर। मैं 4-5 महीने इंटीरियर बड़े शहरों में सब जगह मैं घूमा, और मुझे लगा कि इससे और खराब स्टेट नहीं है यूपी। और वहां लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब था, इतना खराब था। मैंने, अब बताइए, बेशर्मी देखिए कि मायावती सबसे पहली शिकार थी उसकी, कि किस तरह से गेस्ट हाउस के अंदर वो गुंडे पहुंच गए, वहां पर अपने एसपी पार्टी के मुलायम सिंह के गुंडे पहुंच गए और उसके कपड़े उतार के किस तरह से उसको जिंदा जलाने की कोशिश की थी। अगर वहां बीजेपी का पहलवान ब्रह्मदत्त अगर बाजू वाले कमरे में नहीं होता और आके उसने नहीं बचाया होता, तो आज कोई वो मायावती नहीं होती। तो उस स्टेट को हमारे योगी जी ने कैसे सुधारा, लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुधारा। मैं तो कह रहा हूं ये कोई विष्णु अवतार है, ये अपने योगी जी, जिन्होंने एक इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल। एनीवे, टॉकिंग अबाउट बंगाल सर, बंगाल में अभी जीने मरने का सवाल आ गया, और आई एम वेरी श्योर कि जैसे काउंटिंग से पहले 4 तारीख से पहले वहां बहुत लार्ज स्केल वायलेंस होने वाला है। वो लोग जहां ईवीएम रखा है वहां हमले करने वाले हैं टीएमसी वाले। उसका झूठ इन्होंने अब से बोलना शुरू कर दिया है जाके कि भाई वहां पर छेड़खानी हो रही है। अरे छेड़खानी हो रही है तो आप अपना रिप्रेजेंटेटिव रखिए,
कोई आपको, आपने क्या किया, एआई जनरेटेड कोई एक चीज है वो लेकर दिखा रही है सबको, देखो जी ऐसे ये हो रहा है। ईवीएम तो सबसे इजी एक सोल्यूशन है आपको ये बताने के लिए कि देखो हमारे साथ न्याय नहीं हुआ जाके। तो आप देखिए ये 2 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूद साहब, मैं बता रहा हूं आपको, यू विल सी लार्ज स्केल वायलेंस बाय टुनाइट। आज बिल्कुल कल आपकी ठीक बात है। देखिए बेसिकली मुझे लगता है कि ममता बनर्जी इस टाइम पे क्या करने वाली है। देखिए आपको एक बार पहले बता दूं इंदिरा गांधी की बात। जब 1977 के अंदर इलेक्शन हुआ और इंदिरा गांधी हार गई, तो जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने कहा इंदिरा गांधी हमको पावर नहीं देगी, इंदिरा गांधी गद्दी नहीं छोड़ेगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने चुपचाप ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया। कोई, क्योंकि उसके बाद पूरी आर्मी थी, इमरजेंसी उससे पहले लगी हुई थी। इंदिरा गांधी ने पूरे तरीके से गवर्नमेंट हैंड ओवर कर दी पावर, स्मूथ पावर थी, सब कुछ हुआ। लेकिन इस टाइम पे जो ममता बनर्जी है ये पावर को हैंड ओवर करने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोगों जो भी बातों में इंदिरा गांधी के बारे में एक बात बता दूं, इंदिरा गांधी ने देश के लिए बहुत काम किया। कभी होगा तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वो देश को सोचती थी। इमरजेंसी लगाई क्योंकि उस टाइम पे डीप स्टेट हमारे खिलाफ काम कर रही थी और उसको हटाने का चक्कर था इंदिरा गांधी को। लेकिन अगर ममता बनर्जी की बात करें, ममता बनर्जी जो रूल कर रही थी तो इसका मिस्ड रूल था, रूल नहीं था। तो उसको कोई देश से प्यार नहीं है, उसको बंगालियों से प्यार नहीं है, उसको प्यार है पावर से। जबकि कपड़े पहनने नहीं है, मतलब एक धोती पहनती है, लेकिन पावर प्यार से है। क्या प्यार है? देश को लूटना, पैसे अपनी जेब में डाल दे। और देखिए ममता बनर्जी ने कुछ और बात कह दी है, अपने जितने भी टॉप के लोग हैं उनसे कहा है जितना लूट सकते हो लूट लो, जितने पैसे बनाने बना लो। ये बात कह दी। इसका मतलब कि ममता बनर्जी को लग रहा है कि वो हारने वाली है और पैसे लूटने की बात कर रही है। और ये भी उसको पता है कि अब मैं पावर से जाऊंगी तो क्या हाल होगा, इसलिए कह रही है अब पावर पैसे बनाओ लूटो। और एक और बात बता दूं, ममता बनर्जी की एक प्लान हो सकती है यहाँ पे टोटल तरीके से एक बम ब्लास्ट या बाकी चीजें करने की, क्योंकि टीएमसी वालों के पास तो कई बम मिले। तो ममता बनर्जी यहाँ पे बड़ी सिचुएशन खराब कर सकती है। और मुझे पूरी उम्मीद, अगर हम सोच सकते हैं तो हमारी एजेंसी भी सोच सकती होगी, हमारी गवर्नमेंट भी सोच सकती होगी ममता बनर्जी क्या क्या करने वाली है, और उसका काउंटर भी ढूंढ रही होगी। लेकिन ममता बनर्जी चाहती है यहाँ पे आगजनी हो जाए, यहाँ पे बम ब्लास्ट हो जाए, और ताकि यहाँ पे काउंटिंग ना हो सके। और फिर वो कहेगी यहाँ पे तो सारा काम बीजेपी ने कराया, ये बम ब्लास्ट बीजेपी ने कराया। और मतलब किसी ना किसी तरीके से बचना चाहती है। ये इजीली पावर को ट्रांसफर नहीं करेगी। अगर पावर ट्रांसफर होगी तो उसको पता है कि इसका जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी, वो तो जेल जाएगा ही। आप होम मिनिस्टर को धमकी दे रहे हो, आप कोल स्कैम में फंसे हुए हो, आप गाय की स्मगलिंग करते हो, और इसके जितने भी लोग हैं, इसके जितने भी एमपी है, सारे के सारे एमपी ज्यादातर इन्वॉल्व है स्मगलिंग के अंदर, काउ स्मगलिंग के अंदर, ड्रग स्मगलिंग के अंदर। और बहुत से जो टीएमसी के लोग हैं जिनके मकान बॉर्डर के आसपास है, उनके घर से सुरंगें मिली है जो जाती है बांग्लादेश के अंदर। और अगर एक बार यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी आ जाती है तो एक तो बॉर्डर की फेंसिंग का काम हो जाएगा जो बहुत साल से पेंडिंग है। और जो यहाँ पे काउ स्मगलिंग होती थी, 20 लाख काउ एक साथ स्मगलिंग होती थी, लेकिन पिछले कुछ साल में जब बीजेपी ने काम करना शुरू किया तो 2 लाख हो गई। अब वो स्मगलिंग पूरी रोकी जाएगी, उससे बांग्लादेश का खाना पीना रुकेगा, क्योंकि वो गाय को खाते हैं। आज से नहीं, ब्रिटिश राज से चल रहा है ये। फिर बॉर्डर की फेंसिंग के साथ साथ यहाँ पे जो छोटी मोटी स्मगलिंग होती है वो बंद हो जाएगी। फिर जो इन्फिल्ट्रेशन रहते हैं वो बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पे डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है हमारी, जिसका पीएम मोदी ने कई बार जिक्र किया, ये यानी कि यहाँ पे 3 करोड़ से 4 करोड़ बांग्लादेशी बैठे हैं दिल्ली के, पूरे इंडिया के अंदर, वो वापस आएंगे। एक आपको बात बता दूं, जब यहाँ पे इलेक्शन स्टार्ट हुआ तो जितने भी दिल्ली के अंदर सफाई वाले लोग थे वो छुट्टी चले गए वोट डालने के लिए। लेकिन उसके बाद जब हिंदू चले गए तो अब क्या है कि जो भी यहाँ से गया है उसको ये जॉब पे रखने को नहीं है। ये कहते हैं इनको जॉब पे ही रखेंगे। हमारी सोसाइटी के अंदर भी जितने बांग्लादेशी थे या बंगाल के लोग थे, जो मुस्लिम थे, वो चले गए तो उनको दोबारा जॉब में रखने को तैयार नहीं है। कहते जाओ मरो भागो यहाँ से। और इनका भी काम होगा, जो दिल्ली के अंदर अभी तक बांग्लादेशी बैठे हैं उनको भी निकाला जाएगा, चुन चुन के निकाला जाएगा। हाँ सर, जो आज असम में हुआ है, मैं डेमोग्राफी वहां खराब हो गई थी बहुत बुरी तरह। वहां वो मुस्लिम्स का इतना ज्यादा वहां पॉपुलेशन बढ़ गया था, नौकरियां उन्होंने पकड़ ली थी, घर पकड़ रहे थे, जाके घर जिहाद हो रहा था, सब हो रहा था। लेकिन एक आदमी ने वो हाल किया जो उसको गुजरात बना दिया। बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि डेमोग्राफी ठीक हो गई वहां पर असम में। अब सालों साल सदियां हो जाएंगी, यहाँ कोई दूसरी गवर्नमेंट आ नहीं पाएगी, ना कांग्रेस आ पाएगी ना कम्युनिस्ट आ पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, अब वही हाल अब बंगाल में होगा। वही यहाँ जैसे ही डेमोग्राफी आपकी नॉर्मलाइज हुई, यहाँ भूल जाइए कि कोई कम्युनिस्ट या अपना टीएमसी वाला वापस आ सकेगा इन पावर। दैट शी नोस।
कि भाई अगर ये मेरा अभी लास्ट चांस है। और सर इन्होंने मिसलीड करने के लिए देखिए एक नारा क्या दिया, जय बांग्ला। अरे काय का जय बांग्ला, बर्बाद कर दिया तुमने बांग्ला को एकदम कंगला कर दिया तुमने भाई, बंगाल को पूरा कंगला कर दिया एकदम। तो ये तो उन्होंने बर्बादी, लेकिन उनकी जेबें भर रही है ना। जैसे आज भी गांधी परिवार की सबसे बड़ी ताकत है मनी पावर। आज जितने भी लोग डरते हैं कांग्रेस के अंदर, क्योंकि उनको पगारें मिल रही हैं, उनको पैसा मिल रहा है, वो बेचारे वो कुछ भी बोलेंगे तो वो सब रुक जाएगा जाके। दे हैव करोड़ ट्रिलियंस ऑफ मनी, Gandhi family. That is why these Congress people are doing chamchagiri and they are scared of this people. तो anyway, जय बांग्ला की जगह जय बांग्ला। बोलिए। हाँ फिर ठीक बात। हाँ नहीं मैं सोनिया गांधी की बात आ गई तो मैं से रुका नहीं गया। मैंने कहा सोनिया गांधी को कहा जाता है रिचेस्ट पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड। ये है सोनिया गांधी का स्टेटस। क्या करती है जो उसको रिचेस्ट हो गई? करती है कि ये देखो, उधर ऐसी बात मत करो, उसने बहुत काम किया है। वो रेस्टोरेंट में चाय सर्व किया करती थी, वेटर थी वहां पे, हाँ डांस करती वहां पे। छोड़ो उसके, ऐसे मत कहो उसके बारे में वो तो। हाँ लेकिन ठीक है। लेकिन अब ऐसा है कि हम यही वेट करते हैं कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन आए और यहाँ पे जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, पावर में है, जीते बीजेपी, और जो यहाँ पे बेहाल कर रखा है इन्होंने वेस्ट बंगाल को, उसका हाल ठीक सुधर जाए, बांग्लादेशी बाहर चले जाए, बॉर्डर की फेंसिंग हो जाए ताकि हमारी स्मगलिंग रुक जाए, काऊ की स्मगलिंग रुक जाए, साथ में जो करप्शन है और वहां पे वो रुक जाए, और वहां पे डेवलपमेंट का काम हो। क्योंकि बंगाल के लोगों ने सबसे ज्यादा सफर किया पूरे इंडिया के अंदर। और 1970 जब बिहार 70s में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके बाद जब कम्युनिस्ट आए 34 साल उनका रूल रहा, 15 साल रही टीएमसी, तो एक तरीके से 50 साल तक वहां पे मिसरूल रहा बंगाल के अंदर। और आज वहां पे उम्मीद की जा रही बीजेपी आएगी और वहां पे डेवलपमेंट का काम होगा, लोगों को जॉब मिलेगी। और जो बंगाली वहां से आके दिल्ली में काम करते हैं, जो गुजरात में काम करते हैं, वो जाकर के बंगाल में काम करेंगे, बंगाल को डेवलप करेंगे। क्योंकि सबसे दिमागी लोग हैं वो बंगाली माने जाते हैं इंडिया के अंदर, कश्मीरी के बाद। चलो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, फिंगर क्रॉस्ड, और उम्मीद करते हैं कि देश का सुधार हो और ममता बनर्जी का उधार हो, यानी कि उधार में इसको बांग्लादेश को दे दिया जाए, वहां फले फूले जो मर्जी करे, हमारे सिर से गंद जाए और जाए बांग्लादेश के अंदर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय सोनार बांग्ला एंड वंदे मातरम।